दोस्तों आपके घर में आते जाते रहते हैं। यह एक महाशक्तिशाली देवता सच्चाई सुनकर आपकी खुशी से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर यह कौन देवता है और कब आते हैं आपके घर में और आपको यह क्या बताना चाह रहे हैं? मित्रों, सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आपको बता दें, आपकी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए भगवान महादेव जी और यह महाशक्तिशाली देवता आपके घर में प्रवेश करते रहते हैं। इनका आशीर्वाद आपके ऊपर जिंदगी में इतना ज्यादा प्रभाव डालते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई 1000 दुश्मन भी लग जाता है, फिर भी दोस्तों आपको दिला नहीं पता है। कभी भी आप अपने जीवन में इस बात को गौर किए होंगे कि आपके जीवन काल में अचानक से बहुत ही बड़ी स्थिति आ गया हो और आपके पास ना ही उनका समस्या का हल करने का कोई सुझाव हो और न ही आपके पास दोस्तों अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, परंतु फिर भी आपकी जिंदगी से अचानक वह समस्या आते ही चुटकियों में गायब हो जाते हैं। यह कहीं ना कहीं दोस्तों यह देवी देवताओं का आशीर्वाद ही है। और दोस्तों बड़े सौभाग्य की बात है, आपकी जिंदगी में और आपके इस कुंडली में ग्रहों की रेखा ऐसी चमकने वाले हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों भगवान स्वयं नाग देवता हो, माता पार्वती और भगवान देवों के देव महादेव जी आपकी कुंडली में तीनों एक साथ विराजमान करने वाले हैं अगले 72 घंटे के भीतर, जिनके परिणाम वह फल स्वरूप आपके जीवन काल में आपको मालामाल बन सकते हैं, आपके जिंदगी को रंगीन बना सकते हैं। लेकिन आज सबसे पहले भगवान महादेव जी को जो सच्चे दिल से मानते हैं वह वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन से हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ, जय मैया पार्वती, जय बाबा नाग देवता 3 बार सच्चे दिल से तीनों देवी देवताओं का नाम लिख दें। हम गारंटी के साथ रहते हैं आपकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ होंगे अभी से लेकर अगले 3 घंटे के भीतर आपका जीवन से सभी दुख तकलीफ गायब हो जाएंगे। अगर भगवान पर यकीन करते हैं तो इस काम को सबसे पहले जरूर करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आपकी जिंदगी में आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। अब आप जो कुछ भी चाहेंगे वह आपको मिलकर रहेंगे। अब आपके दोस्तों जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आने वाला है, जिनके परिणाम दोस्तों आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है बाबा। क्योंकि दोस्तों सही कहते हैं, अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे, चंडाल का कल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। यह जो महादेव जी को सच्चे दिल से मानते उनके जीवन में कभी भी कोई चीज का कमी नहीं रहते हैं। भगवान महादेव जी ही एक ऐसा देवता है जो सृष्टि को रचने वाले देवता माने जाते हैं और सभी देवी देवता भगवान महादेव जी को मानते हैं। भगवान भोलेनाथ जी ही एक ऐसा देवता है जो दोस्तों कल को भी रोक सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परेशानी आ जाए, अगर आप भगवान महादेव जी को सच्चे दिल से पुकार लेते हैं तो आपकी जिंदगी का हर एक दुख तकलीफ चुटकियों में गायब हो जाते हैं। अगर आप दोस्तों इस बात से सहमत हैं, इस बात को अगर आप मानते हैं कि भगवान महादेव जी का नाम लेने से आपकी काम बनता है, तो अपने मन में आप 11 बार ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव इस मंत्र को अभी के अभी जप ले। जी हां, क्योंकि दोस्तों अब आपका जीवन धन धन से भरने वाला है। अब आप जो कुछ भी चाहेंगे वह अब आपको हासिल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत दुख तकलीफ का सामना किया, बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया, लेकिन सफलता आपके हाथ नहीं लग पाई। जिंदगी को दोस्तों रंगीन कहा गया है क्योंकि हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी में हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना सिखाती है, कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं और कभी बेहद निराश हो जाते हैं। दोस्तों आप अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है, आपके साथ की जान से मेहनत करने के बाद भी आपको वह फल प्राप्त नहीं हो पाया जिसके आप हकीदार हैं, और आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी, आप खून पसीना करने के बाद भी मंजिल जब आपको नहीं मिल पाया, तब आप अपने जिंदगी में बहुत ही हार मानकर भगवान से प्रार्थना की। लेकिन दोस्तों आपका वह प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया। भगवान महादेव जी आपके सभी प्रार्थना को सुन लिए हैं। अब आपके दोस्तों सफलता की कदम चूमने वाले हैं। आप अब भगवान शिव जी आपकी सभी पुकार को सुन लिए हैं और वह अब आपको फल देने वाले हैं, जिनके परिणाम दोस्तों आपके गली मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे।
लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके घर परिवार के बारे में अच्छा अच्छा बातें बोलेंगे, लोग आपकी तारीफ करते करते आपके साथ मिलजुलने का प्रयास करेंगे। जो लोग अब आपको कुछ नहीं समझते थे वह भी दोस्तों आपके सामने आकर आपको बधाइयां देंगे, क्योंकि दोस्तों समय पलट चुका है, समय एक जैसा नहीं रहता है। आज अगर आपकी जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, तो यह दोस्तों बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफ ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों एक रस के घोड़े के देखिए गाना उसे रेस का घोड़ा, जब रस के मैदान में दौड़ता है तो घोड़े पर घुड़सवार बैठक हुआ आदमी उसे घोड़े को इतना पिता है कि घोड़े को समझ नहीं आता है कि हमारा मालिक आखिर हमें इतना पीट क्यों रहा है। असल जिंदगी में देखिएगा दोस्तों, उसे घोड़े का मालिक उसे सुबह घोड़े को जीतना चाहता है। इसी तरह हमारा मालिक ऊपर वाला है। अगर हमारे जिंदगी में आज दुख तकलीफ दे रहा है तो उसे घबराएं नहीं, आप उन्हें आशीर्वाद के रूप में अपना लें, क्योंकि दोस्तों आप अगर एक रेस के घोड़े को देखिएगा ना, तो घोड़े पर बैठा घुड़सवार उस घोड़े को इतना मारता है कि उसे घोड़े को समझ तक नहीं आता है कि हमारा मालिक आखिर हमें इतना पीट क्यों रहा है। हम तो पूरा की जान से मेहनत कर रहे हैं आपको जीतने के लिए, लेकिन दोस्तों असल जिंदगी में अगर आप ठीक तरीके से देखिएगा तो उसे घोड़े का मालिक उसे घोड़े को जीतना चाहता है। इसी तरह हमारा मालिक ऊपर वाला है, भगवान शिव जी हैं। अगर आज हमारे जिंदगी में दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आज हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, हमारा मेहनत कायम नहीं हो पा रहा है, कुछ दिनों से हम जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहते हैं। अगर कोई भी पाठ बाद से बड़ा स्थिति हमारे जीवन में आ रहे हैं तो उनसे आप घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखिए। भगवान आपको मजबूत बनाना चाह रहा है, भगवान आपके देखे हुए ख्वाबों को पूरा करना चाह रहा है। आप भगवान से जो कुछ भी मांगे हैं वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आखिर कब तक आप अपने जीवन में हमारा परिश्रम को सहते हो। जिस दिन दोस्त भगवान के परिश्रम को, भगवान के दिए हुए आशीर्वाद को अगर आप समझ लेंगे ना, उसे दिन दोस्तों आप कामयाब बन जाएंगे। भगवान उसे दिन आपके दोस्तों जरूर से जरूर आपका मेहनत का फल आपको प्राप्त करेंगे। अगर आशा है भगवान महादेव जी के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से अभी जय मैया पार्वती, जय बाबा बासुकीनाथ धाम 5 बार अवश्य लिखें, ताकि आपकी जिंदगी के सभी दुख तकलीफ भगवान शिव जी अभी के अभी हर ले। जी हाँ दोस्तों मित्रों, बात करते हैं आपके जीवन काल में कि आखिर कौन देवी देवता आपके घर आते जाते रहती हैं। आपके जीवन काल में वह क्या देना चाहते हैं, आपको वह दोस्तों क्या बताना चाहते हैं। आखिर क्यों सच्चाई सुनकर आप खुशी से कांपने लगेंगे, क्यों आखिर दोस्तों जानकर आप रोने लगेंगे, आखिर यह बात जानकर क्यों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। इन सभी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप सभी आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं बंद कमरे में शांत जगह जाकर अकेले देख लीजिए, ताकि आने वाला कुछ समय आपका जीवन में कोई बुरा ना हो और आप जो कुछ भी चाहे ईश्वर आपकी सभी पुकार को सुन ले और आपका जीवन को हमेशा के लिए धन्यवाद से भरपूर बना दे। जीवन में कभी भी कोई चीज का कमी ना रहे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए चलिए जानते हैं वीडियो के माध्यम से कि आपका जीवन में क्या बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में रात को ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिनमें आपको लाभ देखने को मिलेगा, ऐसा कौन सा कार्य में आपको हानि होगा। धन दौलत, नौकरी, प्यार, व्यापार, बिजनेस, शिक्षा सभी में होगा बहुत ही बड़ा बदलाव। चलिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके, इसलिए आज इस वीडियो को बिना स्किप की वस्तुओं से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर भगवान महादेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, लिए जानते हैं। अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो भगवान कुबेर देव महाराज का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो माता धन की देवी लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किया जरूर देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 7 पीढ़ी भी बैठकर खागा पैसे तो खत्म नहीं होगा, इतना धन दौलत के मालिक बन जाएंगे आप। बड़े सालों बाद ऐसा अवसर आपको मिला है। और दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में कौन से बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर है, सभी के बारे में आपको चर्चा करेंगे इस वीडियो के अध्ययन, इसलिए इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत करें। जी हां दोस्तों, जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके जरा ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही यूं कहे तो खास रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जून महीने की शुरुआत में ही लंबी अथवा छोटी आपको कोई दूरी यात्रा शुरू करने का मौका मिल सकता है। आप अगर अपने किसी भी कंपनी अब बड़े सरकारी पदों में काम करते हैं तो दोस्तों, कोई छोटा या बड़ी यात्रा करने पड़ सकती है आपको। और इस समय दोस्तों, आपका यात्रा शुभ एवं लाभ प्रभावित समय साबित रहेगा। यात्रा के दौरान आपके प्रभावित लोगों के साथ संबंध बनेंगे और दोस्तों, इस संबंध में आप बहुत ही ज्यादा धन अधिक मात्रा में कमा सकते हैं। यह कहे तो यह महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। और दोस्तों, ऐसे में आपके लंबे समय के सभी अटके काम पूरे भी हो जाएंगे। इस दौरान आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आप अपना कोई पुराना कर्ज चुकाने में भी कामयाब हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो पिछले कुछ समय से लेकर बहुत ही परेशान थे, कुछ कामों को लेकर बहुत ही चिंतित थे, वह अब आपके जीवन काल से मुक्त होने वाला है। यूं कहे तो दोस्तों, सभी कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ने वाले हैं, जिनके परिणाम दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ है, सभी दोस्तों आपके जीवन से मुक्त हो जाएंगे और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। किसी भी काम को सच्चे दिल से करेंगे, वह काम में दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। और आपको बता दें, आपकी राशि के जातकों के व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में जुटे हुए थे। उन्हें माह की शुरुआत में कहीं से अच्छा ऑफर आ सकता है, जिनसे उन्हें बहुत ही अधिक खुशी महसूस होगा। और दोस्तों, आपको बता दें, आपको इस महीने में कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। कोई अगर आप नीचे पद में काम करते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर प्रमोशन के लिए तड़प रहे हैं, तो ये महीने में दोस्तों आपको आपकी काम को देखकर आपके बड़े पद वाले व्यक्ति आपको प्रमोशन दे सकते हैं। परंतु अगर आप अपने इस समय को सही उपयोग करेंगे, सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, किसी चीज को हासिल करने में लगेंगे, तो कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जी हां दोस्तों, अब आपकी 10 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होने वाले हैं। बस यह 7 लोगों से पूरे जून महीने तक दूर रहना, फिर देखना बेटा। चमत्कार बलाली जी के सौगंध खाकर कहता हूं, मालामाल बन जाओगे बेटा, मालामाल। जी हां दोस्तों, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे आपका समय कैसा रहेगा अगले 15 दिन, और आप अगले 15 दिनों के भीतर आपको किन किन चीजों में सावधान रहने होंगे और कौन कौन से लोगों से मिलने में भलाई होगी, कौन लोगों के साथ रहने में आपकी समय बर्बाद होंगे। मित्रों, सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं, परंतु आज भगवान सूर्य देव को जो जो सच्चे दिल से मानते हैं, वह नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव महाराज 3 बार लिख दें। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आपका अपना राशिफल के बारे में। मित्रों, इस समय बदलते परिवेश की वजह से जो आपने नई नीतियां बनाई है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी होगा। प्रॉपर्टी अथवा किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए कुछ प्लानिंग होगी, जो कि भविष्य में लाभदायक रहेगी। जी हां दोस्तों, नेगेटिव व्यक्तिगत मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ध्यान रखें कि किसी नजदीकी मित्रों और संबंधियों के साथ संबंध खराब ना हो, और इसके लिए आपको ही उचित प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। सत्य में बता दें आपको, व्यवसाय, नौकरी और बिजनेस का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज न लें। कामकाज में व्यस्तता की चलते आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों से सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी में ज्यादा काम होने से जिम्मेदारी बढ़ सकती है और लव परिवार वालों के बीच आपसी तालमेल की कमी से व्यवस्था गड्ढा सकती है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आखिर आपका स्वास्थ्य अगले 15 दिनों तक कैसा रहेगा, आइए जानते हैं दोस्तों। खान पान और दिनचर्या के प्रति भी पूरी तरह ध्यान दें। इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हल हो जाएंगी और स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। भाग्यशाली रंग केसरिया, भाग्यशाली अंक 7। और साथ में दोस्तों, महीने के दूसरे सप्ताह में आपके सामने अचानक से कुछ घरेलू समस्या आ सकती है, जिनका हल निकालने के लिए आपको अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान जून महीने में आपको अपनी वाणी पर व्यवहार में भी निम्रता बनाए रखना होगा।
अन्यथा बनती बात भी बिगड़ सकती है। जून महीने में आपको किसी से कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिससे पूरा करने में आपको बाद में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सके। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले 10 बार पीछे और आगे सोच ले, ताकि आगे चलकर आपको उसे कम से कोई बड़ा मानसिक तनाव न हो और आप अपने जीवन में कोई बड़े से बड़े समस्याओं में न फंस जाएं। इसीलिए दोस्तों, जून महीने में कोई बड़ा फैसला लेने से बच्चे और जो भी काम को करें थोड़ा सोच समझ कर करें, तभी आपके दोस्तों इनमें सफलताएं मिलेंगे। और दोस्तों, साथ में आपको बता दें, महीने की उत्तराखंड का समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है, यानी कि 15 दिनों के बाद, जून महीने में शुरुआती के 15 दिनों के बाद, इस दौरान स्वजनों के साथ अप्पाजी गलतफहमियां दूर हो जाएंगे। एक दूसरे के बीच में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां होते हैं वह शांत हो जाएंगे। आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। इस दौरान कारोबार में धान की आवक बनी रहेगी और संचित धन में वृद्धि भी होंगे। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर देंगे तो सेहत का सामान्य बना रहेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा आपका सेहत है। अगर आपका सेहत बिगड़ जाता है तो आप किसी भी कार्य को करेंगे, उसे काम में आपके दोस्तों लाभ नहीं बल्कि हानि ही हानि होगा। इसलिए छोटी मोटी विवादों से बचें। जून महीने में दोस्तों, आप अपनी सेहत पर ध्यान दें और दोस्तों, अपना दिमाग को शांत कर कर ही कार्य करें। कोई अगर 2-4 बातें आपको बोलकर भी चले जाते हैं तो उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि दोस्तों, यह महीना में अगर आप किसी भी बातों को नहीं पढ़ने और अपनी मां की सुनकर काम को करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप जो कुछ भी चाहेंगे वह हासिल कर सकते हैं, ऐसा आपका भविष्यवाणी बता रही है। और आपको बता दें, शिक्षा तथा करियर में जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पढ़ाई कर रहे हैं, करियर को लेकर चिंतित करते हैं, विद्यार्थियों के लिए जून का महीना, शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। आपके शिक्षा के स्वामी बुध चौथे भाव में है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में मन लगेगा तथा आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्र, आपको पढ़ाई में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका परिणाम ठीक मिलेगा। आपकी पढ़ाई को लेकर माता पिता भी आपसे थोड़ा बहुत नाराज रहेंगे। करियर में आपको इससे महीने में मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो साधारण तरीके से आपका जीवन चलेगा। प्रतियोगिताओं की परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस महीना में मेहनत करना पड़ेगा, तब परिणाम आपको ठीक मिलेगा। एवं दोस्तों, नौकरी कर रहे हैं तो अपना कार्य ठीक तरीके से करें, साथ ही विवाद से आप दूर ही रहे। और साथ में आपको बता दें दोस्तों, प्रेमी जीवन में आपकी राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध मिला जुला रहेगा। साल 2024 जून महीने में आपके पंचम भाव में स्वामी बुध चौथे भाव में बैठे हैं, जिससे प्रेमी के साथ निरंतर एक जैसा चलते रहेगा। और दोस्तों, जून महीने के आधे यानी कि दोस्तों 15 जून के बाद आप अपने प्रेम संबंध के परिवार में शेयर करेंगे, जिससे आपके परिवार के लोग बेहद ही प्रसन्न रहेंगे। आप अपने प्रेमी के साथ खूब रोमांस करेंगे। विवाहित लोगों के लिए इस महीना में अनुकूल आपका समय बीतेगा। आपके सप्तम भाव में स्वामी चौथे भाव में है और शनि का दृष्टि सप्तम भाव में है, जिससे दापन के जीवन में खुशहाल बना रहेगा। पति पत्नी के बीच में पत्नी से सहयोग मिलेगा। जो लोग भी वहां की प्रतीक्षा में हैं, उनको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगा। और दोस्तों, आपका वर्षों का सपना पूरा होने वाला है। अब आपके जीवन काल में पति पत्नियों के बीच में रोज हो रहे लड़ाई झगड़ा भी जून महीने में शांत हो जाएंगे। अगर समझदारी से किसी भी कार्य को करेंगे तो दोस्तों, आप आपस में ही मिलकर बहुत ही धनवान बन सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को सुनने से पहले ही कोई फैसला ना ले और एक दूसरे के सलाह लेकर ही किसी कार्य को करें, तभी आप अपने जीवन काल में अपने सभी रुके हुए कार्यों से आगे बढ़ पाएंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको बता दें, जून महीने में आप भूल कर भी अपने किसी भी कार्यों को एक दूसरे के बीच में छुपाकर ना करें। किसी से भी चालाकी करने का प्रयास न करें। किसी से भी यह न कहे कि हमारे जीवन खराब चलता है, हमारे घर के लोग खराब हैं, हमारे पति अच्छे काम नहीं करते हैं, हमारे पति पड़ोसियों को ही सिर्फ देखते हैं, या फिर पति अपनी पत्नियों को कुछ ऐसे गलत लफ्ज ना बोले
ऐसे कुछ गलत शब्द ना बोले जिसे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो सके, आपस में कोई अनबन हो सके, क्योंकि दोस्तों यह महीना आपके लिए बहुत ही खास है। आप दोनों इस महीने में जो कुछ भी चाहते हैं हासिल करना, वह हासिल कर पाएंगे। इसलिए कीमती महीने को आप अपने जीवन काल में मिल बांटकर समय को व्यतीत करें। तभी दोस्तों आप दांत जीवन में आपका जीवन और आपका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताएगा। साथ में दोस्तों आपका स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो साल 2024 जून महीने में, इस महीने में आपका स्वास्थ्य बहुत ही ठीक रहेगा। शनि आपकी राशि में है, जिसे आपको सजनी बीमारी से आप परेशान रहेंगे। इस समय में पदार्थ का इस्तेमाल करें, खाने पीने से लापरवाही नहीं करें। जो लोग पुरानी बीमारी से परेशान थे, आप इस महीने में स्वस्थ हो जाएंगे, साथ ही मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे और दोस्तों आपका किस्मत भरपूर साथ देंगे। अगला दोस्तों जून महीने में उपाय की बात करें कि कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, प्रत्येक शनिवार को दशरथ कृति सनो स्तोत्र का पाठ करें, शनिवार को काला कपड़ा प्रदान करें। और दोस्तों जून महीने में आपका लकी नंबर है 9 और लकी कलर है बेगनी। दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाए तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरे। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित करें। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं, वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोंछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 6, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा। नंबर 1, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है।
ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन जहां चावल खाना मना होता है, वहीं गुरुवार के दिन चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने के खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को खाने में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले का सेवन करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन केला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करने का मान्यता है। भगवान विष्णु जी को पीली चीजें बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पीली चीजें दान करने से वे प्रसन्न होते हैं। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसलिए इस दिन गाय को रोटी खिलाने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार की तरह ही 16 गुरुवार का व्रत रखने का विधान है। अगर आपने गुरुवार का व्रत उठाया है तो कम से कम 16 गुरुवार का व्रत जरूर रखें। आप इससे अधिक अपने संकल्प के अनुसार भी व्रत रख सकते हैं। साथ ही इस शास्त्रों में नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करना, कपड़े धोना, पोछा करना और महिलाओं का बाल धोना आदि जैसे कार्य गुरुवार के दिन वर्जित माने गए हैं। गुरुवार के दिन पूजा में केवल शुद्ध घी का दीपक ही जलाएं। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जी हां दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप यह नियम के अपना लेंगे, भगवान श्री हरि नारायण जी आपको लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। जी हां, अगर ईश्वर पर यकीन है तो जय श्री हरि विष्णु महाराज कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही साथ अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि प्रभु की लीला कितना अपरंपार है। दोस्तों, अब सोचना बंद कीजिए और खुशियां मनाइए, क्योंकि जीवन में ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो अपना कीमती समय को दुरुपयोग न करके प्रभु से आप मन्नत मांगिए कि आपका सारा कार्य सफल हो जाए और जीवन धन्य धान से भर जाए। तो आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं, जय श्री हरि नारायण, भगवान कल्याण करना। बाबा जी हां दोस्तों, आपकी लव लाइफ में किसी मित्र की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि कुछ अभी भी आपके लाइफ में ऐसे मित्र मौजूद हैं जिनको आपकी खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। ये लोग आपके निजी जीवन में ऐसे पैसाते हैं जैसे लगता है कि आपके लिए यह बहुत ही सुंदर रचनात्मक विचार रखते हैं, लेकिन मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसे अपना मानकर साथ चलते हैं, अक्सर वही लोग आपको किसी मुसीबत में फंसाकर निकल जाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपका कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कुछ लोग औज भी हैं जो केवल अपना फायदा देखते हैं। चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, पर ये आपको रद्दी के भाव समझते हैं। तो ऐसे लोग आपको अगर आने वाले अगले 24 घंटे में कोई भी सुझाव दे तो उसे भूल कर भी मत करना। ये केवल आपको तकलीफ में देखना चाहते हैं, खुशी में नहीं। तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन बुरा। तो सोचकर समझकर ही फैसला करें। आपको कान का कच्चा नहीं बनना है, इसलिए अपनी पांचों इंद्रियां आप खुली रखें। साथ में इस समय आप करियर को लेकर आप तनाव ज्यादा महसूस कर सकते हैं, जिससे कामकाज में गलतियां ज्यादा होने की आशंका बन रही हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप अपने मन को शांत रखें। चाहे लाख समस्या क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों, जहां सफलता होते हैं वहां कुछ हमारे जलने वाले भी मौजूद होते हैं। तो कितना भी कठिन परिस्थिति हो, बस घबराना नहीं। आपको आपका किस्मत आजमाएंगे कि आप कितना परिश्रम कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जी हां, एक बात याद रखना, जीतना बड़ा परिश्रम होगा, उनसे 1000 गुना बड़ा सफलता होंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बिजनेस में आप दिल की बजाय दिमाग से ही काम लें। समय के अंत में नौकरी पेशा जातकों को करियर में तरक्की के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आमदनी भी बढ़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
जिनसे जीवन में खुशी का रंग छा जाएंगे, और साथ में दोस्तों इस समय अपनी किस्मत को निखारने के लिए अपने चारों ओर फिरोजा रंग लगाएं। चाहे वह कपड़े, सहायक उपकरण या सजावट के माध्यम से हो, फिरोजा स्पष्टता, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। सौभाग्य को आमंत्रित करने और अपनी सहज क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखदायक रंगों को अपनाएं। वित्तीय मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सितारे आपको अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाशने की सलाह देते हैं। अपनी उद्यमशीलता की भावना को अपनाएं और अपरंपरागत निवेश अवसरों पर विचार करें। लीक से हटकर सोचने की आपकी क्षमता वित्तीय लाभ दिला सकती है। नई वित्तीय रणनीतियों के